ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? इफेक्ट इन विच पोलर बॉन्ड includes polarity in an adjacent bond and even further along the chain is called inductive effect. एग्जाम का सवाल, विच ऑफ फॉलोइंग इज गुड एसिड? अब देखो, गुड एसिड हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, वो होता है जिसमें हाइड्रोजन का निकलना आसान होता है। अब देखो, यहाँ CF3 के साथ है COOH, यहाँ CHF2, यहाँ CH2F और यहाँ CH3। एफ हमारा होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक है जी। तो एफ का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचना। जितने ज़्यादा एफ होंगे वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, बहुत ही कम कर देंगे। हाइड्रोजन का निकलना उतना आसान हो जाएगा और वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। इन सब में सबसे अच्छा एसिड ये है क्योंकि 3 एफ है। हर एफ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप में आता है ये, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो नतीजतन निकलना आसान। यहाँ देखो, CHF2 भी खींचता है लेकिन 2 है, इसकी निस्बतन कम खींचेगा। ये भी अच्छा एसिड होगा लेकिन सबसे अच्छा ये होगा। फिर देखो CH2F, एफ का काम भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचना। ये भी नेगेटिविटी को कम करेगा लेकिन उतना नहीं जितना 3F वाला, फिर 2F वाला, फिर 1F वाला। और इनमें जो सबसे कह लो निस्बतन स्ट्रॉन्ग एसिड कह लो, वैसे तो ये भी बहुत वीक एसिड है, वो होगा CH3 COOH, सबसे वीक एसिड। और सबसे अच्छा एसिड क्या होता है? जिसमें से हाइड्रोजन का निकलना आसान। तो सबसे आसान कब होगा? जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कम कहाँ होगा? यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। और ये वाला अच्छा एसिड नहीं होगा, ठीक है। करेक्शन कर लेंगे, पहले मैंने कहा ये अच्छा एसिड नहीं होगा क्योंकि इसमें तो यहाँ देखो ना, अल्काइल ग्रुप मौजूद है COOH के साथ। जब अल्काइल ग्रुप मौजूद है तो ये तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को बढ़ाता है, देने वाला है। अल्काइल ग्रुप दे रहा है तो फिर ये तो जाहिर सी बात है, नेगेटिव बढ़ेगी और ये एसिड अच्छा नहीं होगा, वीक एसिड होगा। पेपर में सवाल आया था कि विच ऑफ फॉलोइंग इज गुड एसिड? फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड। याद रही है, फॉर्मिक एसिड जिसका IUPAC नेम मीथानोइक एसिड होता है, और ये एसिटिक एसिड जिसका नाम इथानोइक एसिड होता है। तो गुड एसिड इंडक्टिव इफेक्ट कि भाई जिसमें से हाइड्रोजन आसानी से निकल जाए। अब किस में आसानी से निकलेगा? इसमें तो देखो, यहाँ जो होता है CH3 क्या होता है? पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप। जितने अल्काइल ग्रुप हैं ये क्या करते हैं? नेगेटिविटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इसमें से निकलना मुश्किल होगा, इसमें से निकलना आसान होगा। तो फॉर्मिक एसिड बेटर होता है एसिटिक एसिड से। तो कभी ऐसे MCQs भी आती है कि फॉर्मिक एसिड अच्छा एसिड क्यों होता है एसिटिक एसिड से? ठीक है जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान है और इसमें अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालता है एसिडिक एसिड में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाए। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट? ऑप्शन ए, इट इज़ परमानेंट इफेक्ट। बिल्कुल जी, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। ऑप्शन बी, इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ एटम और ग्रुप टू कॉज बॉन्ड पोलराइजेशन। जी बिल्कुल, बॉन्ड पोलराइजेशन शुरू होती है इसके नतीजे में। ऑप्शन सी, इट इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइज होता ही रहता है। ऑप्शन डी, इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम पोलर ग्रुप कॉजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। जी हाँ, यही तो सबसे अहम बात होती है। ऑप्शन ई है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ये कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप? हैलोजन सारे के सारे नेगेटिव में आते हैं, CN भी नेगेटिव में आते हैं, ठीक है, CN भी नेगेटिव में आते हैं, NO2 भी नेगेटिव में आते हैं। व्हाट अबाउट C2H5 अल्काइल ग्रुप? पॉजिटिव में आता है। और C6H5 एराइल ग्रुप, ये भी नेगेटिव में आता है। नेगेटिव में आता है तो हम इसका इफेक्ट सबसे लेस होता है नेगेटिव में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा C2H। अब ये 2 और एग्जाम्पल है, ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जना, नस के टेस्ट में आया था। COOH के सामने NO2, COOH से एक छोड़ के NO2,
इनमें अच्छा एसिड कौन सा होगा? आप बोलोगे सर दोनों ही नेगेटिव को कम करते हैं, दोनों ही अच्छे एसिड होंगे। बिल्कुल जी, दोनों ही बड़े अच्छे एसिड हैं, क्योंकि देखें NO2 नेगेटिव को कम करने वालों में भी सबसे कम ये करता है, इतना छोटा कर देगा नेगेटिव को। लेकिन मेरे भाई ये और भी ज़्यादा छोटा कर देगा। आखिर क्यों? जब दोनों जगह NO2 है। देखो NO2 कहाँ है? 1 और 2 के फासले पे, और NO2 कहाँ है? सिर्फ 1 के फासले पे। ज़्यादा करीब है ना। अरे करीब ज़्यादा तो इफेक्ट ज़्यादा होगा, नेगेटिव को और कम कर देगा, हाइड्रोजन का निकलना और आसान कर देगा। ये ज़्यादा अच्छा एसिड है। आज चले यहाँ देखते हैं COOH के बाद 2 कार्बन, CH3 CH2। इनका काम तो भाई इलेक्ट्रॉन को देना होता है, नेगेटिव को बढ़ाना होता है। यहाँ भी कार्बन ग्रुप है, लेकिन कार्बन के साथ हेलोजन आ गया। अब कार्बन और हेलोजन की क्या चल जाएगी? आपस में जंग शुरू हो जाएगी। कार्बन कहता है कि नेगेटिव को बढ़ाओ, Cl नेगेटिव को खींचता है अपनी तरफ, कम करना चाहता है। तो इनकी जंग में क्या होगा? ये उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा जितना बढ़ा यहाँ है। तो यहाँ तो नेगेटिव बहुत हो गया, नेगेटिव जब बढ़ जाता है हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल होता है, तो अच्छा एसिड नहीं होता। ज़्यादा अच्छा एसिड कौन सा होगा? ये होगा बच्चों। और एक बात इसमें और जहन में रखो, कल को ये वाला Cl यहाँ CH3 होता और यहाँ पे Cl होता, तो ये और Cl करीब हो जाता, नेगेटिव को और कम कर देता। समझ में आया बच्चों प्यारा कौन सा?